जो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं वही यहाँ की प्राथमिकताएं हैं और कोशिश ये रहेगी कि गुड गवर्नेंस के तहत अच्छा प्रबंधन हो यहाँ पर और जन सुनवाइयों को इम्पोर्टेंस दी जाए, नियमित रूप से जन सुनवाई की जाए और संभागीय आयुक्त कार्यालय में भी प्रतिदिन 1 घंटा जन सुनवाई की जाएगी। यद्यपि यदि मैं कार्यालय में उपलब्ध हूँ पूरे दिन भर के लिए, अन्यत्र कहीं टूर पर नहीं हूँ, तो दिन भर भी जन सुनवाई के लिए लोग आ सकते हैं, बात की जा सकती है, सुना जा सकता है। जो परिवाद प्राप्त होंगे उनको कंप्यूटर में दर्ज कराया जाएगा निजी शाखा में और उसी दिन जो उनसे संबंधित विभाग है उनको प्रेषित किया जाएगा ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। और फिर मेरे स्तर पर प्रति सप्ताह मंडे को एक साप्ताहिक मीटिंग ली जाएगी, उसमें इन सभी परिवादों की समीक्षा की जाएगी कि उन परिवादों में से कितने में क्या कार्रवाई हुई, उसका फॉलोअप किया जाएगा। मेरी ये भी अपेक्षा रहेगी सभी विभागों से कि वो इसी प्रकार से संवेदनशीलता के साथ में जन सुनवाई अपने अपने कार्यालयों में करें। इसके अलावा जो राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का वास्तविक रूप से लाभ उन लोगों को मिले जिनके लिए कि वो योजनाएं बनी हैं। तो इस चीज़ के लिए मेरी कोशिश रहेगी और ये जितने भी विभाग हैं, चाहे संभाग स्तर के या जिलों में हैं, उन सब की नियमित रूप से सतत मॉनिटरिंग मेरे स्तर से की जाएगी और इसके लिए बाकायदा जिलों में जाकर बैठकें ली जाएंगी, लगातार निरीक्षण, टूर और भ्रमण किए जाएंगे। तो जो मॉनिटरिंग है वो कंटिन्यूसली होगी और मेरी सभी विभाग के जो अधिकारीगण हैं, चाहे वो संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय, उन सब से अपेक्षा रहेगी कि समय पर अपने कार्यालयों में उपस्थित हों, नियमित रूप से जन सुनवाई करें और उनके जो भी विभागीय लक्ष्य हैं उनको बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग करें और उनमें रिजल्ट लाया जाए। ये मेरी कोशिश रहेगी। पूर्व कार्यकाल के बारे में बताइए आपके। संभागायुक्त कोटा के पद पर, वहाँ पर मैं लगभग 9 माह के करीब पदस्थापित रही और डिविजनल कमिश्नर के साथ साथ वहाँ पर एक्स ऑफिशियो कमिश्नर भी हैं, डिविजनल कमिश्नर कोटा चंबल कमांड एरिया के। तो उस दौरान नहरों के में पानी के संचालन का जो एक कार्य वहाँ पर हुआ वो संतोषजनक रहा, जिसके लिए मैं स्वयं भी संतुष्टि महसूस करती हूँ। क्योंकि खरीफ की फसलों के लिए पूर्व में कभी भी, जैसा कि मुझे वहाँ अवगत कराया गया था कि गत 30 वर्षों में कभी भी खरीफ की फसलों के लिए पानी नहीं छोड़ा गया था नहरों में, लेकिन प्रथम बार हमने वो भी किया। सभी टीम वर्क के साथ में उस चीज़ को भी हमने किया। उसका बड़ा फ़ायदा ये रहा कि क्षेत्र के लगभग 3 लाख किसानों को इसका फ़ायदा मिला और बम्पर जिन्स की आवक हुई भामाशाह मंडी में और बहुत ही अच्छी पैदावार हुई। पानी के अभाव में जो ट्रांसफॉर्मर्स जल रहे थे पानी लेने के लिए, उसमें कमी आई और जो वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज हुआ। तो और किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन या किसानों का कोई एजिटेशन उस दौरान वहाँ पर नहीं हुआ और ये मुझे संतुष्टि रही कि खरीफ की फसलों में भी हमने उस दौरान पानी दिया। जब मैं आई थी तो मैं रबी की फसलों के लिए भी अक्टूबर के माह में पानी चला करके आए थे नहरों में और वो अभी भी जारी था। और हमने एफर्ट ये किया कि टेल एंड के जो किसान हैं, टेल एंड के जो गांव हैं, उन तक भी पानी पहुंचाएं और टेल एंड को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी एजिटेशन उस पूरे समय में नहीं हुआ। अभी वहाँ मार्च तक नहर चलेगी। इसके अलावा नियमित रूप से समीक्षाएं की और प्रभारी सचिव के नाते कोर्ट वर्क को हमने पूरा स्पीडली किया और जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सबको भी लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश की और ये कोशिश की कि जन सुनवाइयों में लोगों को न केवल सुनवाई हो बल्कि उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो और गुणवत्तापूर्वक उसका निस्तारण हो। ये मेरा एफर्ट रहा। चुनाव हमने पूरे संभाग में शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए। तो एक तरह से मुझे संतुष्टि है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप हमने कार्य किया।